गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे आप लोग। सो बेटा, हम लोग बात कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स के बारे में। और हेलो एल्केन्स की जब हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज की बात की थी तो बात करते करते हम लोग पहुंच गए थे इस रिएक्शन के ऊपर। क्या थी रिएक्शन बेटा? जरा देखिए कि अगर मैं किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन को साइनाइड ग्रुप के साथ करता हूं, क्लियर आप लोगों को, या मैं आइसोसाइनाइड ग्रुप की बात करता हूं, तो कैसे बात करेंगे इनकी? जरा देखिए कि अगर कोई एल्काइल हैलाइड अगर केसीएन के साथ रिएक्शन करता है तो मेरा बेटा साइनाइड बनता है, एल्काइल साइनाइड। और अगर वहीं पर कोई एल्काइल हैलाइड एजीसीएन के साथ रिएक्ट करता है तो उसकी रिएक्शन जो होती है बेटा वहां पर बनती है आरएनसी, दैट इज एल्काइल आइसोसाइनाइड, एल्काइल आइसोसाइनाइड। क्लियर आप लोगों को? प्लस KX बनता है, प्लस KX बनता है। अब बात यहां पर ये आती है कि ऐसा क्यों होता है बेटा? केसीएन जो है वो एक आयोनिक कंपाउंड है, क्लियर आप लोगों को, एक आयोनिक कंपाउंड है, वहीं पर एजीसीएन एक कोवलेंट कंपाउंड है, क्लियर आप लोगों को। तो मैं अगर किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन केसीएन के साथ कराना चाहता हूं और आयोनिक कंपाउंड है तो इट विल डिसोसिएट इनटू K पॉजिटिव CN नेगेटिव, इट विल गिव्स क्या देगा बेटा? R पॉजिटिव प्लस X नेगेटिव। तो लीविंग ग्रुप यहां से X नेगेटिव की फॉर्म में बाहर निकलेगा और पीछे से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो क्या बनेगा बेटा? RCN बनेगा। अब कहोगे सर नेगेटिव चार्ज तो नाइट्रोजन के ऊपर दिखाई दे रहा, नहीं बेटा, नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर ना होकर किसके ऊपर है बेटा? कार्बन के ऊपर है। दिस इज नोन एज साइनाइड, इसको साइनाइड ग्रुप बोलते हैं, क्लियर आप लोगों को। तो ये जो बनेगा हमारे पास क्या बनेगा? एल्काइल साइनाइड। तो दिस रिएक्शन इज आल्सो टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना। अगर अब मैं बात करूं एजीसीएन की, तो आपको पता है एजीसोसीएन है वो क्या है? हमारे पास एक कोवलेंट कंपाउंड है। तो इसकी रिएक्शन अगर मैं आरएक्स के साथ करता हूं, एल्काइल हैलाइड के साथ करता हूं, तो अगर ये कोवलेंट कंपाउंड है तो ये यहां पर डिसोसिएट नहीं होगा। तो यहां से सबसे पहले लीविंग ग्रुप बाहर निकलेगा और जैसे ही लीविंग ग्रुप बाहर निकला मींस R पॉजिटिव और प्लस X नेगेटिव तो बाहर निकल चुका है। अब इस R पॉजिटिव के ऊपर नाइट्रोजन अपने लोन पेयर डोनेट करेगा तो क्या बनेगा? AgC ट्रिपल बॉन्ड N, और यहां पर क्या बनेगा? R के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्लियर आप लोगों को? समझ, लोन पेयर डोनेट किया जिसके ऊपर क्या है? चार्ज पॉजिटिव। यहां से बेटा कौन बाहर निकलेगा बताओ? सिल्वर पॉजिटिव आयन, तो कार्बन के ऊपर क्या है? चार्ज नेगेटिव, ट्रिपल बॉन्ड N के ऊपर क्या है? चार्ज पॉजिटिव और R, क्लियर आप लोगों को? तो ये क्या बन जाएगा आप लोगों का? R N ट्रिपल बॉन्ड C बन जाएगा, पॉजिटिव C पर नेगेटिव चार्ज। तो रीजन एक ही है कि यहां पर जो केसीएन है वो आयोनिक कंपाउंड है, बल्कि एजीसीएन है वो कोवलेंट कंपाउंड है। इस वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ केसीएन ये हम लोगों को एल्काइल साइनाइड देगा, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एजीसीएन ये हम लोगों को आइसोसाइनाइड की फॉर्मेशन करवाएगा, क्लियर है। अब बात कर लेते हैं कुछ इनसे रिलेटेड रिएक्शंस की और बारे में जो कई बार पूछ ली जाती हैं। तो बात करते हैं कौन सी रिएक्शंस की, जरा देखिए। अगर मेरे पास कहीं पर भी एल्काइल साइनाइड बना है तो उसकी रिएक्शन अगर मैं क्या करता हूं या उसका हाइड्रोलाइसिस करवाता हूं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, तो बेटा वहां पर फॉर्मेशन होती है अमाइड ग्रुप की। किसकी फॉर्मेशन होती है बेटा? अमाइड ग्रुप की। ध्यान रखना है आप लोगों को, जितने कार्बन यहां पर प्रेजेंट है, यहां पर एक कार्बन प्रेजेंट है तो एक ही कार्बन का अमाइड ग्रुप बनेगा, क्लियर आप लोगों को। अगर मैं इस एल्काइल साइनाइड की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड या बेस की प्रेजेंस में करवा देता हूं तो बेटा इट विल कन्वर्ट इनटू दी कार्बोक्सिलिक एसिड। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा ये बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड में। ध्यान रखना है आप लोगों को, साइनाइड को अगर डाइल्यूट एसिड और बेस की प्रेजेंस में आप लोग क्या कराते हो? रिएक्शन करवाते हो तो इट विल कन्वर्ट इनटू दी कार्बोक्सिलिक एसिड, और जितने कार्बन यहां पर प्रेजेंट है उतने का ही क्या बनेगा? आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तीसरा, अगर मैं RCN की रिएक्शन किसके साथ करवाता हूं? सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, तो बेटा यहां पर ये क्या करेगा? एक रिडक्शन करवाएगा इसका, और रिडक्शन करवा के क्या बना देगा इसको? प्राइमरी अमीन्स RCH2NH2। देखो बेटा रिडक्शन का मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो यहां पर कार्बन के साथ देखो यहां पर, और यहां पर क्या हो रहा है? नाइट्रोजन के साथ क्या हो रहा है बेटा? यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो हम इस रिएक्शन को कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? रिडक्शन रिएक्शन। और इसी रिएक्शन को बेटा मेंडिस रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है, मेंडिस रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है।
कौन सी रिएक्शन कहा जाता है बेटा? मेंडिस रिडक्शन रिएक्शन कहा जाता है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? क्लियर है सभी बच्चों को? ऐसी कोई बात जो समझ में ना आई हो तो ये हमारे पास रिएक्शंस हैं। अगर मैं क्या करता हूं, कहीं पर मेरे पास आइसोसाइनाइड है और मैं उसका रिडक्शन करवाना चाहता हूं इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम इथेनॉल या कोई भी एक और रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो LiLH4, तो वहां पर बेटा आप रिडक्शन होगा तो वही हाइड्रोजन जुड़ेगा, लेकिन कैसे जुड़ेगा? RNHCH3, बोला ऐसे बनेगा। तो इन द केस ऑफ साइनाइड वी विल फॉर्म प्राइमरी अमीन्स बनाएंगे और यहां पर बेटा अपना कौन सा बनेगा? आइसोसाइनाइड के केस में सेकेंडरी अमीन्स बनेंगे। क्लियर आप लोगों को? तो इस रिएक्शंस को मेंडिस रिएक्शन भी कहा जाता है। तो ये साइनाइड ग्रुप की बात थी बेटा हमारे साथ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं नाइट्रो ग्रुप की। बिल्कुल सेम ऐसा ही है, बहुत आसान सी बातें हैं। क्या बातें हैं जरा देख लीजिए। अगर मेरे पास कोई भी एल्काइल हैलाइड है, उसकी रिएक्शन अगर मैं KNO2 के साथ कराता हूं तो बेटा मेरा नाइट्राइट बनता है। और अगर मैं किसी भी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन AgNO2 के साथ करता हूं तो वहां पर बेटा मेरा नाइट्रो बनता है। क्या बनता है? नाइट्रो बनता है। समझ में आ गया आप लोगों को? तो यहां पर नाइट्राइट क्या बनेगा? RONO, और यहां पर बेटा क्या बनेगा? RNO2। Why? बिकॉज देखो एल्कली सॉल्ट है, एल्कली सॉल्ट है तो ये बेटा कैसे नेचर का होगा? आयोनिक नेचर का होगा। और यहां पर ये कैसे नेचर का होगा बेटा? कोवलेंट नेचर का होगा। सिल्वर का साल्ट कोवलेंट नेचर का होगा और एल्कली मेटल का जो साल्ट है वो हमारे यहां पर कैसा होगा? आयोनिक नेचर का। और आयोनिक नेचर होने की वजह से ये नाइट्राइट बनाता है और ये नाइट्रो ग्रुप बनाता है। समझ में आ गया आप लोगों को बात? तो एक रिएक्शन अगर मैं पूछूं CH3CH2 Br रिएक्ट विद AgNO2, प्रोडक्ट बताइए तो आप क्या कहोगे सर? AgBr बाहर निकलेगा, CH3CH2NO2, बोलो बेटा नाइट्रो इथेन। क्या बन जाएगा बेटा? नाइट्रो इथेन बन जाएगा आप लोगों का। समझ में आ गया आप लोगों को? तो ये मेरे पास एक रिएक्शन थी जिसकी हम लोगों ने बात की। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा अमोनोलिसिस रिएक्शन या होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन। होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन, होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन क्या है बेटा? होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन, अगर मैं किसी एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन अमोनिया के साथ करता हूं तो वहां पर भी बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी। एक H निकलेगा और उसकी जगह अमीन्स आएंगे RNH2। इसमें फर्दर अगर मैं कोई एक एल्काइल हैलाइड डालता हूं तो बेटा मेरा बन जाएगा सेकेंडरी अमीन, वहां पर से फिर से HX बाहर निकलेगा। और अगर मैं इसके अंदर बेटा फिर से RX ऐड करता हूं तो वहां से बेटा फिर मेरा क्या निकल जाएगा? HX बाहर निकल जाएगा और मेरे पास क्या बन जाएगा बेटा? टर्सरी अमीन। क्या बन जाएगा? टर्सरी अमीन। इसके अंदर दोबारा से मैं RX ऐड करता हूं तो बेटा अब की बार यहां पर सॉल्ट बनेगा, क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा बेटा? क्वार्टनरी अमोनियम सॉल्ट। तो हम कह सकते हैं कि होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वार्टनरी अमीन्स का मिक्सर बनता है। क्या बनता है बेटा? मिक्सर। और इसी रिएक्शन को हम लोग होफमैन अमोनोलिसिस रिएक्शन बोलते हैं। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं बेटा इसको? होफमैन अमोनोलाइसिस रिएक्शन। इट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये रिएक्शन भी एक एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्लियर है आप लोगों को? समझ में आ गई बातें? नेक्स्ट बेटा आप लोगों के सामने एक एल्काइन की रिएक्शन है। अगर मैं कोई एल्काइन है जिसकी रिएक्शन सोडा अमाइड के साथ करवाना चाहता हूं तो सोडा अमाइड आप लोगों को पता है कैसे नेचर का होता है? बेसिक नेचर का होता है। ये यहां से सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को बाहर रिमूव करेगा। किसको बेटा? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करेगा। और रिमूव करेगा तो क्या बनाएगा बेटा? बोलो RC ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव और Na पॉजिटिव। एसिडिक हाइड्रोजन मतलब H पॉजिटिव इसने बाहर निकाला है। बोलो। और अगर मैं इसकी रिएक्शन किसी भी एल्काइल हैलाइड के साथ कराता हूं तो वहां पर बेटा आप लोगों का हायर मेंबर ऑफ एल्काइंस बन जाता है। हायर मेंबर ऑफ एल्काइंस। समझ में आई आप लोगों को बात? जरा रिएक्शन को देखिए आप लोग। अगर मैं आप लोगों के सामने एक रिएक्शन देता हूं और रिएक्शन क्या है जरा समझिए। मेरे पास ये है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH इन प्रेजेंस ऑफ सोडा अमाइड।
क्लियर आप लोगों को? प्रोडक्ट बना ए, और ए की रिएक्शन हम लोगों ने करनी है CH3Br के साथ, प्रोडक्ट बना बी। व्हाट इज द बी बताओ? तो सबसे पहले ए क्या बनेगा? C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव Na पॉजिटिव। उसकी रिएक्शन हम लोग किसके साथ कर देंगे बेटा बताओ? BrCH3 के साथ, तो बाहर को निकलेगा NaBr। तो प्रोडक्ट क्या बना? CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3। नाम कोई पूछे तो क्या बताओगे? ब्यूट 2 आयन। क्लियर आप लोगों को? तो ये रिएक्शंस आप लोगों के कन्वर्जन के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। प्लीज आप लोग इस रिएक्शन को थोड़ा ध्यान से देखिए। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा फिंकलस्टाइन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है बेटा? फिंकलस्टाइन रिएक्शन। पढ़ के आ चुके हो पहले भी इस रिएक्शन को। फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या होती है? सर दिस रिएक्शन इज एन टाइप ऑफ हैलोजन एक्सचेंज। किसका एग्जांपल है बेटा? ये हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन का एग्जांपल है। यहाँ पर हैलोजन का आपस में क्या होता है बेटा? एक्सचेंज होता है। अगर मेरे पास कोई भी एक एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं उसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ एसीटोन करवाता हूं, तो वहां पर हैलोजन का एक्सचेंज हो जाता है और क्या बन जाता है? Ri+KCl। क्लियर है? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ आयोडाइड। सिंपली ये रिएक्शन आयोडाइड की फॉर्मेशन के लिए यूज होती है, और इसी रिएक्शन को बेटा हम लोग फिंकलस्टाइन रिएक्शन बोलते हैं। एग्जाम्पल पूछूं, CH3CH2Cl रिएक्ट विधि की आई तो बेटा क्या होगा? हैलोजन का एक्सचेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? CH3CH2I+KCl। दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। क्लियर आप लोगों को? तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द फिंकलस्टाइन रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन है बेटा हमारी, और रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। एल्काइल हैलाइड्स का रिडक्शन करना है आप लोगों को। रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, रिडक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कैसे करेंगे? मेरे पास कोई एल्काइल हैलाइड है, अगर मैं उसकी रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ किसी भी रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर करता हूं, अब रिड्यूसिंग एजेंट LiAlH4 और लिथियम एल्यूमिनियम टेट्राहाइड्रेट हो हमारे पास, या हमारे पास NaBH4 सोडियम बोरो टेट्राहाइड्रेट ये हो, तो ये सब क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। और रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है? प्रोवाइड प्रोटॉन्स, H पॉजिटिव आयंस प्रोवाइड कराएगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा इसको। तो प्रोवाइड कराएगा तो क्या बनेगा बेटा? RH, नॉट H पॉजिटिव, दिस इज द हाइड्राइड ना। क्लियर है? ये हाइड्रोजन लिख लो इसको। हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा प्लस HX। क्लियर है आप लोगों को? तो दिस रिएक्शन इज नोन एज द रिडक्शन रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड। एक क्वेश्चन देता हूं आप लोगों को, CH3CH2X रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ LiAlH4, प्रोडक्ट का नाम बताओ बेटा क्या बनेगा? तो 2 कार्बन का क्या बन जाएगा बेटा हमारे पास? इथेन प्लस HX। क्लियर आप लोगों को? तो ये हमारे पास देयर आर सम केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। और कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज थी? ओनली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस वाली प्रॉपर्टीज थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्लास में हम लोग SN1 और SN2 रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। इसी के पार्ट है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन से तरीके से होगी, SN1 के तरीके से होगी या SN2 के तरीके से होगी। इट डिपेंड्स कि आपके पास रिएक्टेंट क्या क्या है। समझ में आ गया आपको बात? सो ओके, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।